हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द बिग ट्यूटोरियल एंड वी आर सॉल्विंग क्लास 10th एनसीईआरटी में। उसमें चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक्स सॉल्व कर रहे हैं एंड टुडे वी गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 8.2। उसमें जो हम लोग सम पर्टिकुलर या सम स्पेसिफिक जो एंगल्स हैं 0, 30, 45, 60 एंड 90, इनका वैल्यूज कैसे फाइंड करना है वो हम लोग सीखने वाले हैं। और इसके प्रीवियस के वीडियो में कैसे आप जो 45 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना हम लोग सीख चुके हैं। जो पर्टिकुलर एंगल आपका 45 डिग्री उसकी वैल्यू फाइंड करना हम लोग सीख चुके हैं ऑलरेडी। और आज के इस वीडियो में जो हमारा जो 30 डिग्री एंड 60 डिग्री की वैल्यूज आप कैसे फाइंड करें, चाहे साइन का, कॉस का, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसिक, जो आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं उनका वैल्यू 30 एंड 40 डिग्री पे क्या होगा उसको आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए विदाउट एनी डिले come to the topic. If you like my this video, then subscribe our channel so that you can get the complete solution of class 10th NCERT maths and some other chapters we have already solved. उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं यदि आप चैनल में पहली बार हैं। चलिए आते हैं हम लोग टॉपिक पे। जो हम लोगों का टॉपिक क्या है भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। आपने जो ज्योमेट्री में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री के एंगल्स को हम लोग कैसे ड्रा करते हैं, ये हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं जो रूलर एंड कंपास के थ्रू से। एंड टुडे वी लर्न फाइंड हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30, साइन 60 एंड कॉस 30, कॉस 60। इस तरीके का जो यानी कि 30 एंड 60 डिग्री की वैल्यूज आप कैसे फाइंड करेंगे उसको हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। चलिए अब आ जाते हैं, एक फिगर ड्रा करते हैं फिर सॉल्व करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री की वैल्यूज हम लोग फाइंड करने वाले हैं। तो देखिए 60 डिग्री का एंगल्स आपको अगर ड्रा करना है किसी भी ट्रायंगल्स में तो कैसे पता चलेगा। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीन्स होता है कि जिसकी ऑल साइड्स आपकी इक्वल होती हैं, उसको हम लोगों ने यहाँ पे एक ड्रा कर लिया। इसका नेम दे दीजिए, चाहे तो आप ABC, PQR कुछ भी दे सकते हैं। इसको हमने दे दिया नेम ABC। अब इसके बाद जो आपकी साइड है AB इक्वल है BC के एंड इक्वल है AC के, मीन्स ऑल साइड्स इक्वल हैं। और अगर हम इन साइड्स को 2A ले लें, कुछ भी ले सकते हैं कि जो भी वैल्यूज होगी, A ले लो, 2A ले लो, 3A, 4A, तो क्योंकि हम लोग यहाँ पर 2A ले लिया तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में एक आपका ये परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रा कर दिया और इसके बाद जो BC को D पॉइंट पर कट कर रहा है, मीन्स आपने एक AD परपेंडिकुलर टू BC ड्रा कर दिया। AD परपेंडिकुलर है BC पे। अब यहाँ पे देखिए क्या है, जो हमारा ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ से जो एंगल A इक्वल होगा एंगल B इक्वल होगा एंगल C और इक्वल होगा किसका, 60 डिग्री के। तो ये आपका जो एंगल B है दैट इज 60 डिग्री एंड एंगल C इज आल्सो 60 डिग्री और एंगल A है दैट इज आल्सो 60 डिग्री। मीन्स आपके जो ऑल 3 एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। अब हमें क्या करना है, 30 एंड 60। अब 30 एंगल मीन्स आपको 30 डिग्री कहाँ से आएगा उसको पहले हम लोग यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने जो परपेंडिकुलर ड्रा किया है, AD परपेंडिकुलर है BC के। अब इस परपेंडिकुलर के थ्रू से हम लोग 30 डिग्री का एंगल फाइंड करेंगे। देखिए आपका जो ट्रायंगल, कौन सा हम लोग एक ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC लीजिए। 2 ट्रायंगल लीजिए आप, एक आपका ABD फॉर्म हो रहा है और दूसरा ADC। अब यहाँ पे देखिए क्या है, जो आपके ये 2 ट्रायंगल हैं इसमें देखिए आपका जो AD इक्वल है AD दैट इज द कॉमन साइड, कॉमन साइड है बोथ ट्रायंगल में आ रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका AB इक्वल है AC के। देखिए ना ये जो AB इक्वल है AC के, तो AB इक्वल है AC के और ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है। अब इसके बाद जो एंगल B इक्वल है एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री। तो जब आप देखिए 2 ट्रायंगल्स हमारे फॉर्म हुए थे, उन 2 ट्रायंगल्स में 2 साइड्स एंड 1 एंगल आपका इक्वल हो गया। इट मीन्स जो आपका 2 ट्रायंगल्स हैं
मीन्स ADC एंड ADB और कॉन्ग्रेंट। जब ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं यानी कि 3 एंगल एंड 3 साइड्स होती हैं तो वो भी आपकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। ये आपने ट्रायंगल्स में जो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स होते हैं वो उसकी प्रॉपर्टी होती है यानी कि CPCT के थ्रू से। तो देखिए जब आपका कॉन्ग्रेंट हो गया तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, आपका जो ये साइड BD इक्वल हो जाएगी CD के, एंड जो एंगल आपका एक ये BAD इक्वल होगा एंगल CAD के। मीन्स आपका ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो गए। मीन्स आपका जो एंगल A है वो आपका 60 है, जब उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आपका 30-30 हो जाएगा। और BC आपकी क्या है 2A है, तो BD एंड CD इक्वल है। इट मीन्स BD इक्वल हो जाएगा CD क्योंकि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अब इसके बाद जब आपका D मिड पॉइंट हो गया और BC की वैल्यू 2 है तो BD कितना हो जाएगा A हो जाएगा। इन सभी पॉइंटों को हम लोग लिखते हैं फिर आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, लिख दिया। देखिए सो ट्रायंगल आपका ADB कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल ADC के कौन सा 2 साइड्स एंड 1 एंगल मींस SAS प्रॉपर्टी आपने SAS कॉन्ग्रेंसी यहाँ पे अप्लाई कर दिया। देन आपका जो BD इक्वल हो जाएगा CD, ये CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, एंड एंगल BAD इक्वल हो जाएगा एंगल CAD। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फिगर रहा है ये आपका 60 हो गया तो BD इज द हाफ ऑफ BC हो जाएगा, तो ये आपका A हो जाएगा और ये भी A हो जाएगा। और जो एंगल BAD ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा और दिस वन इज आल्सो 30 डिग्री। तो यहाँ पे नीचे लिख देना है क्या भाई, आपका एंगल BAD इक्वल टू 30 हो जाएगा और एंगल B इक्वल टू आपका 60 डिग्री। अब इसके बाद जो BC का जो वैल्यू है आपका 2 है एंड जो BD होगा दैट इज 1/2 BC। अब यहाँ पे जो BD का वैल्यू फाइंड कर लीजिए भाई, BD इज इक्वल टू 1/2 इंटू BC आपने स्टार्टिंग में लिया था 2A, तो यहाँ पे BD इक्वल टू A आ गया। तो जो हम लोगों का ट्रायंगल था उसमें जो वन साइड नीचे का जो बेस है वो आपका A आ गया, वो अभी हमने बताया था आपको। अब यहाँ पे देखिए हम लोग किसी तरीके से जो आपकी AD है उसका लेंथ फाइंड कर लें। तो AD आप देखिए जो एक ट्रायंगल आपका ADB फॉर्म हो रहा है, ये आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया था यानी 90 डिग्री का। तो ये आपका जो ट्रायंगल ADB है दैट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल्स में आपने जो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखा है उसकी हेल्प से 2 साइड्स गिवन है, जो थर्ड साइड्स है वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो यही यहाँ पे लिख देना है इन ट्रायंगल ADB। तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका जो यहाँ पे ट्रायंगल भी हम लोग यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं भाई। इस तरीके से आपने ये पॉइंट A लिया था, ये B और ये C, यहाँ से आपने D परपेंडिकुलर ड्रा किया था, ये आपकी A, ये आपकी 2A, ये आपका 60 डिग्री है और ये आपने 30 डिग्री फाइंड किया। अब हम लोग AD फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा इन ट्रायंगल ADB। तो सबसे पहले लिख दीजिए इन ट्रायंगल ADB। तो यहाँ से देखिए जब आप ट्रायंगल ADB लेंगे तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका 90 डिग्री क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रा किया है। तो जो आपका AB है दैट इज अ हाइपोटेनस, तो यहाँ पे लिख देंगे AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। AB आपका क्या है 2A है, तो यहाँ पे 2A और उसका स्क्वायर, देन आपका BD दैट इज द A एंड स्क्वायर प्लस AD आपको फाइंड करना है, मीन्स आपका AD का स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या कीजिए वैल्यू पुट कर दीजिए और सिंप्लीफाई कर दिया हमने। यहाँ पे 4A स्क्वायर और माइनस A स्क्वायर, देखिए AD A का स्क्वायर लेफ्ट में लाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, देन आपका AD का स्क्वायर, देन आपका AD इज इक्वल टू रूट में 3A स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि आपका जो A स्क्वायर ये माइनस होगा तो आपका 3A स्क्वायर, देन आपका जो AD इक्वल टू कितना आ जाएगा √3 और A का स्क्वायर √A होगा। ये आपका AD का वैल्यू आ गया। मीन्स आपने क्या किया AD की वैल्यू कितना आया भाई आपका √3A। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 60, देखिए आप जब एंगल 60 लेंगे तो देखिए जो एंगल B है ये आप 60 लीजिए, तो
फिर इस 60 के लिए परपेंडिकुलर आपका AD होगा। अगर आप 30 लेते हैं तो इस 30 के लिए परपेंडिकुलर BD साइड होगा, क्योंकि एंगल के जस्ट अपोजिट साइड होती है, दैट इज अ परपेंडिकुलर, और जो 90 के अपोजिट होती है दैट इज द हाइपोटेनस। अब यहाँ पे हम लोग जो ट्रायंगल ADB लेंगे उसी में हम लोग फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे लिख दीजिए इन ट्रायंगल ADB, तो सबसे पहले 30 आप लीजिए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है P अपॉन H मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, देन साइन 30 इक्वल टू, जब आप 30 डिग्री ले रहे हैं, देखिए आपका यहाँ पे 30 डिग्री लीजिए, तो 30 के लिए आपका जो परपेंडिकुलर है वो आपका BD होगा और हाइपोटेनस आपका AB। तो यही यहाँ पर पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा BD अपॉन AB, देन साइन 30 इज इक्वल टू BD अपॉन AB, और BD का वैल्यू आपने A है और AB का वैल्यू 2A है, तो मीन्स आपका यहाँ से साइन ये आपका क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, क्योंकि BD का वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिए साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू BD आपका A है और AB आपका 2 है। जब इसको आप कट कर देंगे तो आपका साइन 30 का वैल्यू 1/2 आ गया। अब इसके बाद आप cos 30 निकालिए, देन आपका cos थीटा इज इक्वल टू B अपॉन H मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस, देन आपका cos एंगल आप लेंगे थीटा लेंगे 30 इक्वल टू, देखिए आपका वही ट्रायंगल्स हम लोग देखते हैं, जो आपका ये 30 है, इस 30 के लिए आपका जो बेस है दैट इज AD एंड हाइपोटेनस आपका AB रहेगा। तो AD अपॉन AB, और AD की वैल्यू √3 है, तो AD अपॉन AB लिख दीजिए। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा cos 30 इज इक्वल टू AD अपॉन AB। अब इसके बाद यहाँ पे cos 30 इक्वल टू AD का वैल्यू आपने फाइंड किया था दैट इज √3A और अपॉन 2A। अब यहाँ से A से A कट जाएगा, देन आपका जो cos 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई cos 30 इज इक्वल टू √3/2, दिस वन इज द वैल्यू ऑफ cos 30। तो आप cos 30 का sin 30 का वैल्यू फाइंड करना सीख चुके हैं। नेक्स्ट आपका जो tan 30 है, tan 30 का वैल्यू फाइंड करने का दो प्रोसेस है। एक आपने पढ़ रखा है साइन अपॉन कॉज, जो tan थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़ रखा है हम लोगों ने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वहां से वैल्यू पुट कर दीजिए साइन थीटा एंड कॉस थीटा का, या आप डायरेक्ट जो फिगर आपका ड्रा है उसमें से आप फाइंड कर लीजिए। देखिए यहाँ पे जब 30 एंगल लेंगे तो tan 30 क्या होता है tan 30 इज इक्वल टू P अपॉन B होता है, तो 30 के लिए परपेंडिकुलर BD और आपका बेस आपका AD हो जाएगा, तो यही वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B होता है, देन आपका tan 30 आपको फाइंड करना है, तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका 30 के लिए BD है और इसके बाद बेस आपका AD है। अब इनका वैल्यू रख दीजिए भाई, तो देन आपका tan 30 इज इक्वल टू BD का वैल्यू आपका A है एंड जो AD का वैल्यू आपने √3A फाइंड किया था, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो A से A कट जाएगा, देन tan 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, दिस वन इज द वैल्यू ऑफ tan 30। अब आपने जब साइन कॉज और tan का वैल्यू फाइंड कर लिया, अब इनका रेसिप्रोकल यानी कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉज का रेसिप्रोकल सेक एंड tan का रेसिप्रोकल कॉट, उनका भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले हम लोग कॉसेक 30 निकालते हैं, तो कॉसेक 30 इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन साइन 30 डिग्री, मीन्स आपका जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल, साइन 30 का वैल्यू आप 1/2 ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, देन आपका जो कॉसेक 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, 1/2 का रेसिप्रोकल आपका 2 होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है सेक 30 निकालने भाई, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कॉज थीटा, यानी कि कॉज 30 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कॉज 30 पुट कर दीजिए और कॉज 30 का वैल्यू आपने फाइंड किया था, देखिए अभी √3/2, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो आपका 2 अपॉन √3 हो जाएगा, मीन्स आपका जो सेक 30 इज इक्वल टू 2 अपॉन √3।
आपका ये सेक 30 का वैल्यू आ गया। सेक का आप जो हाइपोटेनस अपॉन बेस है वो भी रूल्स आप अप्लाई कर सकते हैं, उससे भी आ जाएगा। इसके बाद आपका जो कॉट 30 का वैल्यू यहीं पे फाइंड कर लेते हैं हम लोग। कॉट 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन tan 30, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ये आपका कॉट 30 डिग्री, tan 30 का वैल्यू 1 अपॉन √3, उसका रेसिप्रोकल तो ओनली √3 हो जाएगा। और ये आपका जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनका 30 एंगल पे क्या वैल्यू होगा, तो वो हम लोगों ने फाइंड कर लिया। साइन 30 का वैल्यू 1/2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, tan 30 का वैल्यू 1 अपॉन √3। फिर इसके बाद इनके रेसिप्रोकल्स यानी कॉसेक 30 का वैल्यू 2 एंड सेक 30 का वैल्यू 2 अपॉन √3 एंड कॉट 30 का वैल्यू √3। ये वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग 60 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना। सेम रूल आप 60 डिग्री के लिए भी अप्लाई करेंगे। तो जो आपका ट्रायंगल्स में वैल्यू फाइंड किया था उन सभी वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे नोट कर लिए। अब देखिए क्या है, सबसे पहले जो सेम आपने जो साइन 30 का वैल्यू फाइंड किया था वही रूल्स यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो देखिए साइन 60 डिग्री, देखिए 60 के लिए जो आपका ये एंगल 60 डिग्री है, इस एंगल के लिए आपका परपेंडिकुलर AD होगा और हाइपोटेनस आपका AB होगा। तो लिख दीजिए साइन 60 इज इक्वल टू AD अपॉन AB। देन आपका साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू AD का वैल्यू √3a और इसके बाद आपका अपॉन में BDA है। सिंप्लीफाई कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, साइन AB का वैल्यू 2a है तो 2a यहाँ पे √3/2 आ गया, मीन साइन 60 का वैल्यू √3/2। अब इसके बाद आप cos 60 निकालिए, cos 60 क्या हो जाएगा, 60 के लिए बेस आपका BD हो जाएगा। तो आप BD अपॉन AB हाइपोटेनस, BD का वैल्यू A और हाइपोटेनस आपका 2a। देन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपका 1/2। cos 60 का वैल्यू आ गया। इसके बाद आप tan 60 का भी वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो tan 60 के लिए देखिए यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका √3a मीन्स AD है। तो क्या हो जाएगा आपका AD अपॉन BD और AD का वैल्यू आपका √3a और अपॉन में a, ये आपका √3 आ गया। अब जब आपने tan 60, cos 60 एंड sin 60 का वैल्यू फाइंड कर लिया, इनके रेसिप्रोकल की भी वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो यहीं पे देखिए हम लोग cot 60 का वैल्यू फाइंड करेंगे तो √3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन √3 एंड आपका जो सेक 60 डिग्री का वैल्यू, cos 60 का वैल्यू आपने 1/2 फाइंड किया था, इसका रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल आपका 2 होता है एंड आपका जो cosec 60 क्या हो जाएगा, साइन आपने 60 का वैल्यू √3/2, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो आपका 2 अपॉन √3 हो जाएगा। ये सारी वैल्यू आपने फाइंड कर ली, यानी कि साइन 60, cos 60, tan 60 एंड cot sec एंड cosec, उन सभी का वैल्यूज आपने फाइंड कर लिया। और आज के इस वीडियो में वनली हम लोग जो है वैल्यूज आप tan यानी कि 30 एंड 60 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना कैसे वो सीखने वाले थे। और आज के इस वीडियो में यहीं तक। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगर आप चैनल में पहली बार हैं, वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।